बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसे कि हमने टेंसेस का सिलसिला स्टार्ट किया था और हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो एस्पेक्ट किए। उसमें हमने सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट के हमने कर दिए और उसके साथ साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कर दिए। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 27। टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा एस्पेक्ट है। पहले हम करते हैं डिफिनेशन, डिफिनेशन के बाद आते हैं फार्मूले की तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ, फिर उस पर हम बनाएंगे सेंटेंसेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो डिफिनेशन उन्होंने की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज डिफाइंड एज द फॉर्म of the verb used for action or events that have been completed or have happened in a period of time up to now. अब यहां देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये डिफाइन करता है एक टेंस फॉर्म को, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि वर्ब फॉर्म को, वर्ब फॉर्म को, यानी वर्ब कौन सा फॉर्म, यानी परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, सिंपल है यानी इंडेफिनिट है। तो ये कौन सा फॉर्म, वर्ब फॉर्म यूज फॉर कौन से हालात या कौन से वाकयात के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट हैव बीन कंप्लीटेड और हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ। दूसरी डिफिनेशन में करता हूं, उसमें मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये have happened in a period of time up to now का क्या मतलब है। यहां पे देखिए दूसरे डिफिनेशन में, तो आपको क्लियर हो जाएगा, मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शन। एक्शन को क्या करता है, बयान करता है, डिस्क्राइब करता है। दैट स्टार्टेड, अब यहां पे मेन बात आ जाती है, स्टार्टेड इन द पास्ट। अब ये शुरू होता है पास्ट में, एंड कंटिन्यू जारी रहता है टू द प्रेजेंट। रेलेवेंस, प्रेजेंट में क्या होता है, जारी होता है। एंड रेलेवेंस, कौन से वर्ब यूजिंग, मतलब कौन से वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं, हैव, हैज, प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। मेन चीज क्या है, हैज, हैव एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था कि पास्ट पार्टिसिपल हमारे साथ कौन सा वर्ब फॉर्म होता है। जिस तरह हमारे साथ है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, यानी ये है V3 यानी वर्ब थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हैव, हम इस्तेमाल करेंगे हैज। अब हम हैज कहां इस्तेमाल करेंगे, हैव कहां इस्तेमाल करेंगे, यानी कौन सा प्रोनाउन आ जाए जब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोनाउन आ जाए जिसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे बात आ जाती है मेन, जो हम कहते हैं ये जो डिफिनेशन में है, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट। ठीक है, ये वो वाली डिफिनेशन है जिस तरह हम कहते हैं ना यहाँ पे, दैट हैव बीन कंप्लीटेड और हैव हैपेंड इन अ पीरियड ऑफ टाइम अप टू नाउ। तो वो वाली बात है, लेकिन कैम्ब्रिज ने उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, और यानी जो डिफिनेशन दूसरा है उन्होंने उसको एक अलग तरीके से एक्सप्लेन किया। दोनों एक ही चीज है, दोनों में ये बयान किया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट में कंटिन्यू होता है। उसको हम उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ड की तौर पे, और हैज, हैव जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ड। अब बात आ जाती है हैव, हैज की, जो हम किन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि हम हैव कहां इस्तेमाल करेंगे और हैज कहां, फिर उसके बाद फार्मूले की तरफ आते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगल नेम, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज। ही हैज, शी हैज, it has and singular noun, यानी Ali has या असद has, I, you, we, they and plural noun, इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे have। अब I have, you have, we have, they have, Ali and Asad have, इन प्रोनाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज, इन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे हैव।
अब फार्मूले की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट, सबको पता है कि सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं या प्रोनाउन लगाते हैं। आएगा हैज, हैव, फिर आएगा वर्ब, थर्ड फॉर्म। जिस तरह मैंने डेफिनेशन में कहा कि पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, इन सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव, या इसको हम ये कहते हैं कि सिंपल। सिंपल यानी सादा जुमले, सादा यानी इन जुमलों में हमारे साथ नेगेटिव यानी नहीं है और सवाल भी नहीं है, तो इसको हम इसलिए अफर्मेटिव या सिंपल जुमले कहते हैं। ठीक है, अब मैं जुमला उर्दू में लिखता हूं, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, वो नाश्ता कर चुकी है। अब देखिए, बार बार मैं प्रोनाउन पे जोर देता हूं, बार बार, क्योंकि प्रोनाउन की वजह से हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे उसको देखेंगे प्रोनाउन को, तो मैं इसलिए बार बार जोर देता हूं कि कौन सा प्रोनाउन है, फिर उसी मुताबिक हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने जहां जिस तरह आप लोग को पहले भी बताया था कि वो जो है उसके 3 किस्म के प्रोनाउन हम लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। लेकिन आपने देखना यह है कि एंड में इसका एहतिताम किस तरह हुआ है, यानी ये सिंगल है, चुकी है, ऑटोमेटिकली छोटा है लगा है तो ये सिंगल है। अब हमने देखना है यहाँ है कि चुका है या चुकी है, तो ये बात अंडरस्टूड है कि चुकी है, तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे इस वो के लिए शी यानी सब्जेक्ट की जगह पे लगाएंगे शी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आया है, प्रोनाउन आया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इनके साथ हम लगाएंगे हैज। तो शी हैज, अब वो नाश्ता कर चुकी है, शी हैज टेकन। टेक, टुक, टेकन, यानी टेक का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यानी टेक, टुक इसका आएगा सेकंड फॉर्म और टेकन इसका आएगा थर्ड फॉर्म। सो शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुकी हैं, शी हैज टेकन ब्रेकफास्ट। हम फुटबॉल खेल चुके हैं। अब यहां देखें, प्रोनाउन पे जोर है। अब प्रोनाउन को देखें, प्रोनाउन है क्या है हमारे साथ, हम, तो हम के लिए लगाएंगे वी। यहां पे देखें कि आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन, वी के लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। सो वी हैव। अब लगाएंगे पास्ट पार्टिसिपल, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। प्लेड सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या है, सेम है। इसको हम, ये जब मैं इंशाल्लाह वर्ब डिटेल में करूंगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, इरेगुलर नहीं कहते। ठीक है, रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, लेकिन ये बात की बात है। ठीक है, वी हैव प्लेड फुटबॉल, वी हैव प्लेड फुटबॉल। बारिश हो चुकी है, बारिश हो चुकी है। सो बारिश के लिए, जिस तरह बारिश के लिए तो हम लगाएंगे रेन, लेकिन बारिश के लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था।
तो हम लगाएंगे इट, इट, और इट के साथ वही बात है, ही शी इट, इट के साथ लगाएंगे हैज। सो इट हैज रेन, रेन का देखिए रेन एज अ नाउन भी इस्तेमाल होती है, एज अ वर्ब भी, यहां पे एज अ वर्ब, ठीक है। सो इट हैज रेन, 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 ये भी हमारे साथ रेगुलर वर्ब है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया, यानी प्रेजेंट टेंस में हमने थर्ड एस्पेक्ट स्टार्ट किया है, उसका हमने इंफॉर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल जुमले अब मैंने कुछ किए, कुछ पे आप प्रैक्टिस करें। ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Fearless.